नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज लेट्स डिकोड में बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लेकर सामने आएगा। यूनियन कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिनों का खास सेशन बुलाया है और इसी सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से सरकार पारित कराएगी। इसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होगा और महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल प्रावधान करता है कि जो लोकसभा है और राज्यों की जो विधानसभा है उसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। यानी वर्तमान में अगर 543 लोकसभा की सीटें हैं तो वो बढ़कर लगभग 800 के आसपास सीटें हो जाएंगी, 816 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। इसी तरीके से राज्यों में भी 33% जो सीटें हैं वो रिजर्व हो जाएंगी और बढ़ी हुई सीटों में 273 सीटें लोकसभा की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा प्रावधान जो है वो नारी शक्ति अधिनियम बिल के अंतर्गत किया गया है, जो 2023 में इसी संसद से पास हुआ था, लेकिन सरकार जो है वो अमेंडमेंट लेकर आई है और 2011 की जनगणना को बेस बनाकर डिलिमिटेशन और जो परिसीमन है उसको उससे डीलिंक कर दिया गया है और अब सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और भारतीय राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है। क्योंकि ये बिल ऐसा है कि इसका विरोध कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को महिलाओं का वोट चाहिए। इसलिए अगर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है तो कोई भी सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। अब इस बिल के कुछ प्रमुख बिंदु और तमाम चीजें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले इस बिल को कल यानी यूनियन कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिल गया, यानी जो बदलाव सरकार करने जा रही है उसको लेकर यूनियन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। 16, 17 और 18 3 दिनों का ये जो स्पेशल सेशन है जिसका 17वां बजट सत्र का नहीं हुआ था, इसमें ये बिल जो है संसद के दोनों सदनों से सरकार पास कराएगी। उससे पहले सरकार की रणनीति और अगर ये बिल पास हो जाता है और 2029 में इंप्लीमेंट होता है तो भारत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं लेट्स डिकोड में। तो चलिए सबसे पहले इसके राजनीतिक मायने को समझते हैं और उसके बाद तमाम पहलुओं को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री ने आज एक आर्टिकल के माध्यम से कहा कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है और 3 दिनों का जो सत्र है इसको बिल के रूप में ना देखिए आप, ये भारतीय राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके उत्थान को ऊपर लाने वाला एक क्रांतिकारी जो है कदम होगा जो हम करने जा रहे हैं। 13 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें लोकसभा राज्यसभा की सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जो सांसद हैं, महिला सांसद खासतौर पर, उनको विज्ञान भवन के कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है। जितनी भी महिला उद्यमी हैं जो अलग अलग इलाकों में काम करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि मोदी सरकार की आखिरकार मंशा क्या है इस बिल के पीछे। इसका सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि दूरगामी जो है इसके क्या असर होंगे ये बताने का प्रयास किया जाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से सभी राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो आयोजित कराए जा रहे हैं और इस बिल के पास होने से पहले इसके प्रचार प्रसार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है उसने कमर कस ली है और वो इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहेगी। जो पॉलिटिकल पार्टियां विरोधी हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी आ गई थी कि सरकार जो है इस बिल को तुरंत पास कराना चाहती है और 2029 में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहती है। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है और टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि ये जो सरकार बिल लेकर आ रही है हम इसका विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं, बल्कि इस बिल के माध्यम से राजनीतिक लाभ चाहती है। सरकार और भारतीय जनता की पार्टी की जो मंशा है उस पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अगर बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा
वो अपने आप में बदला हुआ होगा। लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, 543 से 816 के आसपास हो जाएंगी, जिसमें 273 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक उसी अनुपात में जो राज्यों की विधानसभा सीटें हैं उसमें 33% जो है वो महिलाओं को टिकट देना होगा सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, और ये प्रावधान जो है अगले 15 साल तक होगा और उसके बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो महिला आरक्षण अधिनियम है, जिसे नारी शक्ति अधिनियम बिल कहा गया, इसमें अमेंडमेंट भी इसीलिए सरकार लेकर आई कि इसी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू कर दिया जाए। नितिन नवीन ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बैठक ली और उसमें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं, महिला मोर्चा की जो हैं, उन तमाम लोगों को लगाया गया और अपने अपने राज्यों में उनको कहा गया है कि इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए आप काम कीजिए और बताइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो महिलाओं के राजनीतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। अब तक जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उनमें सरकार जो है महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो एक तरीके से इस कार्यक्रम को भुनाने का भी प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसका राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन सब के बीच में जो विपक्ष है वो भी पूरी तैयारी कर रहा है और वो ये बताने का प्रयास करेगा कि इस सरकार ने आखिरकार इतने दिनों तक इस बिल को रोक कर रखा और उसको अगर इम्प्लीमेंट ही करना था तो ये टाइम ही क्यों चुना गया जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हों और ममता बनर्जी जो है मुख्य प्रतिद्वंदी हैं इंडिया ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। क्या उनको हराने के लिए या उनके महिला वोट बैंक में सेंध डालने के लिए इस तरीके का जो प्रावधान है आनन फानन में सरकार के द्वारा किया गया है। ये तमाम बातें जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, लेकिन इसका एक अलग पहलू है जो हमें देखना होगा। अगर ये बिल सभी पॉलिटिकल पार्टियां सर्वसम्मति से पास करा देती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और इसमें जो है एक बड़ा बहुमत चाहिए होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल की मुखालफत नहीं करेगी, उसका विरोध नहीं करेगी। ये बिल पास हो जाता है तो 2029 में जो चुनाव होंगे उनमें रूपरेखा बिल्कुल बदली होगी और आपको महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में पहले की तुलना में ज़्यादा दिखेगा, विधानसभा में ज़्यादा दिखेगा और इस तरीके से जो एक समाज का वर्ग जो लंबे समय से अछूता रहा है, उनके उत्थान में अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, वो वर्ग निकल कर आएगा और मातृशक्ति का असली दर्शन जो है 2029 में आपको लोकसभा के अंदर भी दिखाई देगा और विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो सरकार इसे गेम चेंजर मान रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने का वो पूरा प्रयास करेगी कि देखिए किस तरीके से देश की आधी आबादी मातृशक्ति को हमने किस तरीके से उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। ये बिल हम उन्हीं के लिए लेकर आ रहे हैं और इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है संभवतः भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है, भले ही इस बिल का विरोध ना करें लेकिन आरक्षण की बात कहेंगे कि और भी जो वर्ग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये अगर बिल बीजेपी भुनाने में कामयाब हो जाती है, अगर पास हो जाता है तो उसका पॉलिटिकल माइलेज उनको कम से कम मिले, यही विपक्ष की रणनीति होगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।